एक नाम है, आप लोगों ने सुना होगा, विक्रम। आज की हमारी इलस्ट्रेशन का नाम है विक्रम। अब ये विक्रम क्या होता है? विक्रम कोई बिल्कुल ही साधारण नाम नहीं है। विक्रम कोई साधारण शब्द नहीं है। दरअसल विक्रम शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले राजा सातवाहन के मंत्री गुणाए ने किया था। गुणाए वही हैं जिन्होंने बड़कहा या बृहत कथा नामक ग्रंथ लिखा था। उन्होंने लिखा था सन 495 बीसी में, जब उन्होंने पहली बार विक्रम शब्द का इस्तेमाल किया था। तो मैं बता दूं, उन्होंने बड़ी बड़ी जबरदस्त चीज लिखी थी जिसे हम लोग बेताल पच्चीसी कहते हैं। विक्रम और बेताल की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी ना, वही वही उसी की बात कर रहा हूं। वो कहानी लिखी गई थी 495 ईसा पूर्व में। हालांकि वो एक प्राकृतिक भाषा में लिखी गई थी, 7 लाख छंद हैं उसमें। लेकिन हमारे कश्मीर के महाकवि सोमदेव भट्टराव ने इसको फिर से संस्कृत में लिखा, जिन्होंने हमारी पंचतंत्र को भी संस्कृत में लिखा था इकट्ठा करके, और बड़े बहुत कुछ है जो उन्होंने लिखा है। उस ग्रंथ का नाम है कथा सरित सागर। विक्रम बेताल में सबसे पहले विक्रम शब्द का इस्तेमाल किया गया, जिसमें राजा विक्रमादित्य किसी साधु के कहने पर एक पिशाच को, यानी एक जिंदा लाश को, उस साधु के लिए लेकर आता है, जिसे एक मंत्र साधना के लिए एक बोलने वाले मुर्दे की जरूरत थी। अब इतना खतरनाक काम, इतना जबरदस्त कि मुर्दे को लेकर आना, लटकती हुई लाश को उठा के घूमना, इतना शक्तिशाली राजा, उसका नाम भी बड़ा अच्छा सा होना चाहिए। तो सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग उन्होंने कहा विक्रम। विक्रम शब्द का मतलब होता है बहादुरी, कौशल, वीरता, क्षमता। हंसमुख को भी कहते हैं। सक्रिय लोग, एक्टिव, स्वैच्छिक जो अपनी मर्जी से चलते हैं, उदार लोग जिनका दिल बड़ा होता है, गंभीर होते हैं, सबसे अच्छे को कहते हैं विक्रम। तृप्ता शब्द भी है, और भगवान विष्णु का नाम, भगवान विष्णु का भी दूसरा नाम विक्रम है, मतलब उनके बाद ही रखा गया है। देखो, अगर हम इन ग्रंथों को लिखने के मूल कारणों पर गौर करें तो ये कथाएं, चाहे वो पंचतंत्र हो या बेताल पच्चीसी, आमतौर पर देखा जाए तो ये बच्चों की कहानियां मानी जाती। लेकिन इन कहानियों में बच्चों के लिए एक शिक्षा है, साहस की शिक्षा, करेज। देखो, करेज कोई ऐसी चीज नहीं होती जो कोई बच्चा अपनी मां के पेट से सीख कर पैदा होता है। ये सिखानी पड़ती है। बच्चों को शूरवीरता देनी पड़ती है, निडरता उनके अंदर पैदा करनी पड़ती है, इसीलिए तो शिक्षा होती है। अगर अंग्रेजों की शिक्षा से पहले की बात की जाए तो हमारी शिक्षा का तंत्र ही ऐसा था कि बच्चे बड़े दिलेर होते थे, हिम्मत वाले होते थे, कहानियां होती थी। आप लोगों ने देखा है ना कि अक्सर कहानियों में क्या होता है, कोई एक साधारण सा लड़का किसी ड्रैगन को मार देता है, या हम कृष्ण की कहानी देखें जिसमें वो ताड़का को मार देते हैं, भूतनी को, और भी बहुत सारे राक्षसों से वो लड़ते हैं, जैसे काले नाग से वो लड़ते हैं, और बड़ा कुछ है ना, वो जैसे अपनी उंगली पर पहाड़ उठा लेते हैं। ये कहानियां क्यों होती हैं? क्योंकि ये बात बड़ी पहले ही समझी जा चुकी है कि जो वीरता होती है या साहस होता है, जो निडरता होती है, वो कभी भी ऐसे नहीं कि किसी बच्चे में है, उसके अंदर खून में है, उसके खून में कुछ नहीं होता, उसको सिखानी पड़ती है। अगर हम अपने आसपास के माहौल को देखें तो है ना, जो क्षत्रिय वर्ग के जिनको हम राजपूत कहते हैं या और कुछ कहते हैं, या और भी सभी की बात कर लो, है ना, किसी एक वर्ग की बात नहीं कर रहा मैं, तो वो बातों से अपने बच्चों में एक करेज फूंकते हैं। तुम्हें अपने बच्चों को करेज सिखाना पड़ता है, सिखाना चाहिए। उन्हें उन्हें सिखाना पड़ता है कि बोलो, आपको, तुम लोगों को अपने घर जाके अपने भतीजों को या बच्चों को ऐसी ये चीजें सिखानी चाहिए कि खुद से कहो कि मैं ये कर लूंगा, मैं नहीं डरता, मैं
उन्हें सिखाओ कि बेखौफ होना क्या होता है, जाके लड़ पड़ना क्या होता है। और देखो एक चीज है ना, आप लोग देखते हो स्पोर्ट्स एक बड़ी अच्छी चीज होती है। दुनिया की सभी सभ्यताओं में स्पोर्ट्स है, क्योंकि दुनिया की सभी सभ्यताएं किसी ना किसी तरीके से, हाँ मैंने वहां बोला कि बड़ी बड़ी बातें करने से बच्चों का, ठीक है वो एक छोटा सा हिस्सा है, उससे उसी से सारी बात नहीं बन जाती है ना, ऐसे फुकरे भी बहुत बन जाते हैं लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि वीरता सीखनी पड़ती है, उसके लिए स्पोर्ट्स बड़ी अच्छी चीज है। इस दुनिया में जितने भी स्पोर्ट्स हैं उनका सिर्फ एक ही काम है, लोगों को निडर बनाना। आपने गौर किया होगा, मैं हमेशा स्पोर्ट्स की बहुत तरफदारी करता हूं, और मैं आप सबको कहता हूं कि आपको स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना चाहिए, चाहे वो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, स्विमिंग हो। खेल आपके अंदर वीरता पैदा करता है। आपने कभी खिलाड़ी डिप्रेशन में जाते हुए नहीं देखे होंगे, खिलाड़ी कभी आत्महत्या नहीं करते। हाँ, ये हो सकता है कि उनकी हत्या कर दी जाए और कहा जाए कि उन्होंने आत्महत्या कर ली है, क्योंकि वो तो होता ही लड़ने वाला है ना। हर स्पोर्ट्स को देखो, चाहे बेसबॉल ले लो या कुछ कुछ और, क्रिकेट ले लो या फुटबॉल ले लो, बहुत ही नियमों में बंध कर, बहुत ही नियमों में बंध कर आपको अपना पूरा एक्शन दिखाना पड़ता है, दिमाग से प्लानिंग करनी पड़ती है, शरीर से चोट करनी पड़ती है और सही निशाने पर करनी पड़ती है, और ऊपर से दोस्ती की भावना, प्यार, कोई नफरत नहीं पालनी है। डिप्रेशन कब होता है? आप जानते हो डिप्रेशन कब होता है? ये तभी होता है जब आप जानते हो कि आपको किसी काम को करना चाहिए, उसे करना बहुत जरूरी है, जैसे बिजनेस स्टार्टअप, है ना, एक्सरसाइज करना, नशा त्यागना, या फैमिली और लवर की तरफ ध्यान देना, उनको ज्यादा टाइम देना। आप सबको पता है कि ये मुझे करना चाहिए, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं। जब जब किसी चीज का आपको पता है ना कि मुझे करना चाहिए, समय भी है, कर भी सकता हूं, लेकिन मैं कर नहीं रहा, तो उससे जो कुंठा पैदा होती है उसे डिप्रेशन कहते हैं, एंग्जाइटी कहते हैं। हर किस्म की जितनी भी मानसिक बीमारियां हैं, जो भी कह लिया जाए, सब इसी वजह से होती है। इन सभी चीजों का एक ही इलाज है, साहस। इन हर किस्म की दिक्कतों का एक ही इलाज है, हिम्मत। कलेजा, जिगर कुछ भी कह लो, बहुत सारे शब्द हैं। हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि लड़की से बात करो, ये करो, किस करो, उसको अपना अपना हुनर दिखाओ, अपना जलवा दिखाओ, उसके पास जाओ, बातें करो, बहुत इंफॉर्मेशन दी हमने। अभी तक 7 चैप्टर किए, 8 कर लिए वैसे, ठीक है, और हमने उसमें बहुत कुछ सीखा, देखा, लेकिन होता क्या है? आपको सारी इंफॉर्मेशन है, आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन आप लड़की के पास गए, आवाज नहीं निकली। मैं लोगों को सिखाता हूं कि ट्रैवलिंग में लड़कियों से कैसे बात की जाती है। सामने लड़कियां आके बैठ जाती हैं, बात उनके हलक में ही अटकी रह जाती है सब कुछ सीखा जाता है, सब कुछ होता है, इंफॉर्मेशन अपने आप में आपको सब कुछ दे देती है, लेकिन फिर भी एक चीज रह जाती है ना, वो है हिम्मत। इंफॉर्मेशन से हिम्मत नहीं आती। आप किसी को कहते रहो तू शेर का बच्चा है, तू हाथी का बच्चा है ना, तेरे खून में ज्वालामुखी दौड़ रहा है, तेरे तेरे पापा बहुत बड़े योद्धा थे, तेरे दादा बहुत बड़े योद्धा थे, बात नहीं बनेगी। ठीक है, वो एक अच्छी चीज है कि हमें बच्चों को जबरदस्त ऐसा बनाना चाहिए कि आगे बढ़ो, डरना नहीं है, करो, उनको पकड़ पकड़ के हिम्मत सिखानी चाहिए। जैसे लॉन्ग जंप हो गई, किसी खड्डे को है ना कूद कर लांध जाना, हम वो सिखाते हैं बच्चे को, तो हम क्या कहते हैं, डरता है क्या, तू कमजोर है क्या, चल कूद जा। वो ठीक है, अच्छी चीज है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली करना बड़ा जरूरी है। और जब प्रैक्टिकली किसी चीज को करने की बात आती है, तो एक चीज है जो जिसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, बाकी कोई इंफॉर्मेशन उसको ठीक नहीं कर सकती, और वो चीज है कर गुजरना, द डेयर। विक्रमी होने के लिए क्या करना पड़ता है, साहस को कैसे बढ़ाया जाए?
आज हम इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बस ये बताऊंगा कि विक्रम कितना जरूरी होता है, हिम्मत साहस क्या होता है, मैं आपको सिर्फ करना ही बताऊंगा, बातें तो चलो बहुत हो गई। सबसे पहले डेयर क्या होता है, उसे कैसे बढ़ाया जा सकता है, हिम्मत कैसे बढ़ाई जा सकती है। देखो, नंबर 1 पॉलिसी है फेस इट। उसको उसको उसमें उसको फेस करो, उसको देखो। फेस द वुमेन। आपको कभी भी कोई भी चीज सीखनी है तो उसके लिए तुम्हें ये करना पड़ेगा, फेस द गर्ल। उसको जाके फेस करो, वो करना ही पड़ेगा। एक पहले फेस करो, 3 4 5 6 7 8 बार फेस करो, अलग अलग लड़कियों को फेस करो, बात करने की कोशिश करो, नहीं बनेगी बात, फिर आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ो। अगर हम देखते हैं हमारे विपिन सर, है ना, ऐसे ही कोई नाम लेते हैं ओके, आप जो भी हो अपना वर्जन 2 ढूंढो और करो, अपने आप को इंप्रूव करो। अगर आपका वर्जन विपिन 2 हो गया, आज हो गया, तो आपको ऐसा नहीं कि 2 महीने की छुट्टी लो, विपिन 2 1 शुरू कर दो, फिर 2 2, फिर 2 3। आपने विपिन 2 कंप्लीट कर लिया, 3 शुरू कर दो, बीच में छुट्टी नहीं लेना है, शुरू कर दो। कहां से शुरू कर सकते हो? देखो, अपने बालों को एक नया रंग करो किसी किसी हाउंटेड हाउस में जाओ, किसी भूतिया जगह पर जाओ। लोग कितना भी कहें इसमें भूत है, हमने चुड़ैल देखी है, ये बात समझ लो, कुछ नहीं होता। जाओ, अंधेरे से डर लगता है, जाओ वहां बैठो। आपको कैसे विक्रमी बनना है, कैसे डेयरिंग बनना है, कैसे साहसी बनना है, कैसे हिम्मत वाला बनना है, मैं आज वो बता रहा हूं, और उसके बहुत सारे तरीके बताऊंगा, एक आधा नहीं बताऊंगा। एक छोटा सा हम देखते हैं, देखते रहते हैं साथ साथ। देखो, मान लो आपके आस पड़ोस में किसी पर भूत आ गया है, ठीक है। क्या होता है आमतौर पर? आप डरते हैं, लोग डरते हैं, कोई उसे पकड़ता नहीं है, उसे पकड़ो। अगर भूत है भी तो भूत वो ऐसे नहीं है कि कोई वो चिड़ी छिक्का नहीं है कि इसमें से निकल के उसमें चला जाएगा, जिस जो पास में है उसमें घुस जाएगा, फिर उसमें घुस जाएगा, फिर यहाँ खड़ा इसमें घुस जाएगा। अरे उसको पकड़ो। मैंने ये काम बड़ी बार किया है, जो जिनको भूत चिपक जाता है उनको पकड़ना, उनको बांध के रखना, उनको कंट्रोल में लाना, और उनको चोट ना लगे, वो खुद को चोट ना पहुंचा ले, हमसे उन्हें चोट ना लग जाए, और उनको बस शांत करने की कोशिश करना है। और भूत से क्या डरना क्यों मैंने पहली एग्जांपल ही ये दी है। नहीं, डेयरिंग होने का तरीका, किसी लड़की से बात करने के लिए जो हिम्मत चाहिए, जो कलेजा चाहिए, मैं नहीं चाहता कि वो आप छोटे स्टेप से शुरू करो। मैं ये नहीं कह रहा बेबी स्टेप से शुरू करो कि पहले थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा, अरे सीधा बड़ा बड़ा कांड। दिल्ली बड़ा करना है तो सीधा ज्यादा बड़ा करोगे, छोटा सा क्यों करना है? भूत से पंगा लो, जिससे सबसे ज्यादा दुनिया डरती है। दुनिया में कोई अच्छे से अच्छे लोग, ताकतवर से ताकतवर लोग, कहीं कोई साया देख लें, कोई बिना वजह कोई उड़ती हुई चीज देख लें तो भाग जाते हैं, पैरों तले जमीन खिसक जाती है, भागते हैं लोग। नहीं जाना, कोई बात नहीं। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी के अंदर भूत घुस गया और वो मर गया चिंता नहीं करनी। तो पहला यही है, इसके बाद जो भी बोलूंगा वो नीचे 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 आता जाएगा, सस्ता होता जाएगा। चलो दूसरा देखते हैं। आपका कोई दोस्त है, आपका कोई रिश्तेदार है, या आपके साथ किसी ने ठगी की है, फाइंड ए फ्रॉड। किसी ठग को ढूंढो और उसकी पिटाई करो। किसी ठग के, चोर के पीछे पड़ जाओ। कोई तो ऐसा होगा जो, है ना, कुछ होते हैं ना ऑनलाइन चोरी कर रहे होते हैं, ठग रहे होते हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे होते हैं। हिम्मत क्या है, उससे बातें करो, उससे चैटिंग करो, उसको कहो अरे मिल ले भाई, पैसे ले ले, आजा, ये कर ले, वो कर ले, वो बड़ा बचेगा, बड़ा बचेगा, कोई बात नहीं। उसे अपनी पूरी कोशिशें करने दो, इससे तुम्हारा जिगर बढ़ेगा, देखना। उसे ढूंढो,
पैसे मत दो, लेकिन उसको और उल्टी पट्टी पढ़ाओ, उसको अरे तू छोटा काम कर रहा है, बड़ा काम करते हैं आया। और जब मिले तो उसकी पिटाई करो जबरदस्त। एक तो दूसरों को पीटने से भी हिम्मत बड़ी बढ़ती है, लेकिन अब वो तो बड़ी बुरी चीज है। ऐसा मत सोचना कि मैं घुमा फिरा के कह रहा हूं कि तुम गुंडे वंडे बनो, कुछ नहीं करना है। किसी फ्रॉड को ढूंढो जिसने फ्रॉड किया हो, जो लोगों को धोखा दे रहा हो, जो लोगों के पैसे ठगता हो, उसे पकड़ो, ढूंढो। इस काम को थोड़ी और तरीके से भी मैं बता सकता हूं। अगर कोई गैंगस्टर है, कोई ऐसा बंदा है जिसको तुम पकड़वा सकते हो, तो उसको पुलिस में पकड़वाओ, बहादुरी के इनाम मिलते हैं, बच्चों को बहादुरी के इनाम मिलते हैं। फिर एक और चीज देखते हैं इसी से रिलेटेड, है ना। देखो, डिटेक्टिव सर्विस जैसी एक चीज होती है, तुम्हें डिटेक्टिव सर्विसेज जैसी काम करने चाहिए, तुम्हें कुछ खोज भी नहीं करनी चाहिए। मेरी बात को बिल्कुल ऐसे का एज इट इज ही मान लो। कोई जैसे किसी का कोई रिश्तेदार खो गया है, उसको बोलो कहाँ आखिरी बार देखा गया था, वहां जाके पूछताछ करो, उसका फोन नंबर उसकी सॉरी उसकी फोटो लेकर जाओ, उसको लोगों को दिखाओ, फिर उसे खोजते खोजते कहाँ गया, कहाँ पहुंचा। ये आप अच्छा, आपने एक चीज देखी है ना, जेम्स बॉन्ड हो गए या और डिटेक्टिव हो गए, ये लोग बड़े जबरदस्त माने जाते हैं किस मामले में, लड़की पटाने में। ये लोग तो एकदम पिकअप आर्टिस्ट होते हैं भाई साहब, नंबर वन। क्यों? क्योंकि ये आपको पता चलेगा जब आप करेंगे। जासूसी के लिए आपको कोई लाइसेंस उसकी जरूरत नहीं, कोई पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, लाइसेंस की जरूरत नहीं, क्योंकि आप कौन सा प्रोफेशनली कोई काम कर रहे हैं, आप किसी ना किसी की हेल्प कर रहे हैं। और अगर आप बहुत अच्छे निकल गए आगे चल के, तो आप इसको अपना करियर भी बना सकते हैं। बिल्कुल, मैंने बहुत डिटेक्टिव का काम किया है, क्योंकि दिमाग चलता है, चीजों को मैं जोड़ता हूं, और मैंने बहुत सारे लोगों की हेल्प की है। जिस वजह से मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि भाई साहब, डिटेक्टिव होना एक तो आसान होता है, और नेचुरली इंसान ना चीजों को जोड़ता है। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, देखो होता क्या है, कभी आपने गौर किया है कि मैं भी आप लोगों से कहता हूं अरे लड़की वड़की छोड़ो यार, अरे लड़की वड़की छोड़ो यार। होता क्या है कि एक दिमाग होता है हमारे पास, ठीक है, और वो जब दिमाग होता है ना, उस बेचारे में उसको उस दिमाग को ऑक्यूपाइड कर लेती है कौन? एक लड़की। जबकि उस दिमाग को हम पचासों हजारों और जगह पर लगा सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, ऑफिसर बन सकते हैं, बिजनेसमैन बन सकते हैं, लेकिन उस दिमाग की सारी इंद्रियों पर किसका कब्जा होता है? लड़की का। मतलब गलती लड़की की नहीं है, गलती तो आपकी है। लड़की को तो पता भी नहीं होता भाई साहब कि 20-20 लड़के पागल हो रहे हैं उसके पीछे। उल्टा कई बार वो सोच रही होती है कोई भी नहीं होगा मेरे पीछे। लेकिन डिटेक्टिव की सर्विस आपके दिलो दिमाग को बहुत ज्यादा क्या बनाती है? डेयरिंग। जिन जिन सर्विसेज या जिन जिन कामों का मैं यहां नाम ले रहा हूं, स्पेशली उन्हीं से दिल बढ़ता है, बकवास करने से नहीं बढ़ता है। आपने अभी देखा ना आजकल, तो खैर चलो मैं उसको बुरा तो नहीं कहता, बच्चे हैं टाइम पास कर रहे होते हैं, लेकिन मेरी एक बात की तरफ गौर करो कि आजकल क्या हो गया, बकवास करना, है ना। देखा है ना कि एक झापड़ लगाऊंगा, तेरे बच्चे पैदा होंगे, उनके गाल पर भी हाथ छपा होगा। मतलब बात है यार, बातें ही करते रहते हैं। गोली मारूंगा, है ना, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बातें ठीक है, ओके, अच्छा है, फनी है। टाइम पास के लिए अच्छा है, लेकिन बातों से कुछ नहीं होता है। आप लोगों ने आर्मी ट्रेनिंग देखी होगी, उसमें एक दो दो एक्सरसाइजेस में आर्मी ट्रेनिंग की बताऊंगा। एक है रस्सी चढ़ना, है ना, रोप ट्रेनिंग जो होती है, ये चीज आपको बहुत दिलेर बनाती है। जब आप रस्सी पर चढ़ते हैं ना, ठीक है, रस्सी पर चढ़ना बिल्कुल भी बच्चों का काम नहीं है भाई। वो किसी सीढ़ियां चढ़ना नहीं है, ये किसी पेड़ पे चढ़ना नहीं है। रस्सी बिल्कुल ही अलग चीज होती है। फिर दूसरी चीज है, हम देखते हैं, इट्स कॉल्ड हाई जंप। हाई जंप नंबर 1 में आती है फिजिकल एक्टिविटीज, दिल जिगर बढ़ाने में और कलेजा बड़ा करने में। मैं गारंटी देता हूं, गारंटी देता हूं, आप लोग 4 दिन कोई भी एक्सरसाइज कर लो, कोई भी, 5वें दिन देखना, 5वें दिन जाओ, फूटोगे, तुम फूटोगे, तुम्हारे मुंह से तुम बोलोगे जाके वहां पे लड़की से, तुम सोचोगे कहां से हिम्मत आई। जितनी चीजें करवा रहा हूं सब सिलेक्टेड है, ठीक है। कुछ चीजें देखते हैं, आगे और बताता हूं मैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा बेसिक कर लेते हैं।
इंसान के दिमाग में ना बड़े झोल होते हैं भाई साहब, बड़े इतने होते हैं कि क्या ही बताएं। क्या ही बताएं। इंसान दिमागी तौर पर इतना गड़बड़ है, उसको ठीक किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। और मैंने एक बार जो एक लेक्चर में बात बताई है ना, मेंटल हेल्थ वाले जो लेक्चर हैं शुरू शुरू में, 101% इस बात को समझ लो कि कुछ भी मेंटल और इमोशनल प्रॉब्लम कुछ नहीं होती। जितना साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट है, जितने डिसऑर्डर वो बताते हैं, किसी भी बंदे के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है। हर चीज का इलाज वहां भी मैंने बोला था, यहां भी वही चीज एक किस्म से समझा रहा हूं कि हिम्मत, फेस करना, सॉल्व करना। भाई वो तो डॉक्टर हैं, तांत्रिकों जैसे, पंडितों जैसे हैं। उन्होंने हर हर चीज को, अगर कोई बच्चा गुस्से में, अरे दुनिया में सभी बच्चे देखे ना, बच्चे गुस्से में कांप रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, अगर आप उनको शादी में जाने के लिए अच्छे जूते या अच्छी जीन्स नहीं लेकर देते तो कितना वो चीखते हैं, लड़ते हैं, रोते हैं, गालियां देते हैं अपने माँ बाप को। वहीं एक साइकोलॉजिस्ट बैठा हो तो कहेगा इसको जी फलाना डिसऑर्डर है, ये तो पीर प्रेशर सिंड्रोम हो रहा है इसके ऊपर। पीर प्रेशर सिंड्रोम होता है कि बच्चे को वो अपने साथ वालों के मुकाबले में खुद को छोटा समझ रहा होता है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा होता है। अरे तुम नाम नाम देना, वो नाम देते हैं बीमारियों को। जो भी तुम एक्टिविटी कर रहे हो वो उसको एक नाम दे देते हैं और वो बीमारी नहीं होती। खैर, हम थोड़ा देखते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। माइंड को थोड़ा कंट्रोल करना तो बनता है भाई साहब। क्यों लोगों में वो सब कुछ जानते हैं, कैसे बात करनी है, कैसे खड़े होना है, कैसे मुस्कुराना है, कब क्या एक्टिविटी करनी है, पहले उसको मूव्स करके दिखाओ, फिर उसे किस करो, हमने सब सीखा, लेकिन फिर भी दिमाग बंद हो जाता है। सब कुछ जानने के बाद भी दिमाग बंद हो जाता है। कुछ चीजें देखते हैं। पहली चीज, माइंड के साथ क्या है, पास्ट में अगर कुछ बुरा हुआ है, कोई रिश्ता टूट गया, कोई धोखा दे गया, कोई बिजनेस डूब गया, उस चीज को भूल जाओ। उसको पहले दिमाग से क्लियर करना जरूरी है। जाने दो, मुक्त करो उसे, मुक्त करो खुद को। अगर मन ही मन ऐसा नहीं कर सकते तो बाहरी तौर पर करो। जैसे हिंदू परंपराओं में होता है ना, एक नारियल लेते हैं और उसे गंगा में बहा देते हैं। ये पाखंड नहीं है, ये साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस है। ऐसा सोचो कि वो नारियल आपका पुराना दुख है, उसे हाथ में पकड़ो, अपने उस दुख को याद करो, अपनी उस परेशानी को सोचो कि वो परेशानी, वो गुस्सा और वो नफरत सब उस नारियल में है, और उसे बहा दो। पीछे से हाथ भी जोड़ दो, पानी भी फेंक दो, बोलो कि जा भाई मेरा पीछा छोड़। और अगर एक बार में मन साफ नहीं होता तो हर रोज सुबह करो। कई बार तो एक ही दिन में ठीक हो जाए, एक ही दिन में भूल जाओगे, तुम कहोगे बहा आया, चलो जी अब नहीं। कभी कभी 3 दिन लगते हैं, कभी 3 महीने, कभी 3 साल। ग्रज कितना है इस पर डिपेंड करता है। जख्म कितना है इस पर डिपेंड करता है। खैर, मैं ये एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, नारियल गंगा में बहाना, नदी में बहाना। अब तो वो रिवर में पोल्यूशन बहुत हो जाता है, तो आप उसको बदल सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि नारियल होता है, कुछ भी। जैसे एक मिट्टी का दिया ले लिया है ना, उसे जलाया, उसे पत्ते पर रखा और बहा दिया, नमस्ते।
अब मुट्ठी भर मिट्टी का दिया है, वो तो पानी में जाते ही मिट्टी हो जाएगा, नारियल तो फिर कचरा हो जाता ना। क्योंकि परंपराएं बनाने वालों को थोड़ी पता था कि करोड़ों लोग हो जाएंगे और करोड़ों लोग पागलों की तरह अरबों खरबों नारियल फेंकेंगे। लेकिन कर सकते हो, अपने माइंड को क्लियर करने की जो टेक्निक हो सकती है करो। लेकिन ऐसा करने से पहले तुम्हें स्वीकार करना होगा। तुम्हें एक चीज करनी पड़ेगी, सबसे पहले अपने दुख को स्वीकार करना पड़ेगा। पहले इस चीज को मानना पड़ेगा कि दिल में कोई कांटा चुभा हुआ है, मुझे कोई डर है, कोई परेशानी है। किसी लड़की ने ऐसा रिजेक्ट किया कि हर नई लड़की से बात करने में डर लगता है। एक बार ऐसा दुख हुआ कि दोबारा नया रिश्ता बनाने में डर लगता है। सबसे पहले इस समस्या को स्वीकार करना पड़ेगा ना। देखो ना, स्वीकार करना ये तो सब कुछ है। फिर थिंक पॉजिटिवली। सोचो इसका इलाज है। जैसे बाकी लोग आत्मविश्वासी हैं, आगे बढ़ रहे हैं, नए नए रिश्ते बना रहे हैं, नई नई कंपनियां खड़ी कर रहे हैं, वैसे ही मैं भी कर सकता हूं। मुझमें और उनमें कोई फर्क नहीं है। अपना स्ट्रेस रिड्यूस करने की कोशिश करो। अपने शरीर में शरीर को परेशान करने वाली चीजें डालना बंद करो, जैसे शराब, सिगरेट, गुटखा, गांजा। हर वो चीज जो शरीर में या तो कुछ बढ़ाती है या घटाती है, उसे बंद करो। शांत बैठने की प्रैक्टिस करो। इस क्लास के बाद या कल मैं आप लोगों को कुछ विक्रम साधनाएं बताऊंगा, वो बहुत इफेक्टिव होती हैं किसी भी मेडिटेशन से। फिर एक चीज और देखते हैं, बड़ी मजेदार है, जो आपने पहले भी सुनी होगी। क्या बोलते हैं उसको यार, एक चलता है ना, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, फेक इट अंटिल यू मेक इट। झूठा, झूठी बहादुरी, झूठा गुस्सा, नाटक करना। तुम किसी लड़की से बात करने का नाटक कर सकते हो। तुम ये कह सकते हो कि मैं झूठी बात कर रहा हूं। अक्सर अड़ोस पड़ोस की या रिश्ते की किसी भाभी के साथ लोग फ्लर्ट करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि थोड़ा, है ना, वहां माफी मिल जाएगी और कोई हंगामा नहीं होगा और आपका थोड़ा दिल खुलेगा। वो जरूरी है भाई। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो बड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेट करेज, फेक इट, फेक इट अंटिल यू मेक इट। आखिरकार कभी ना कभी तो तुम कर ही लोगे।